नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवी मणकेश्वर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मौर्य काल और मौर्य काल में हमने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य की जो कुछ साम्राज्य विस्तार नीतियां हैं और किस-किस क्षेत्र को साम्राज्य विस्तार में आपने जो शामिल किया अपने क्षेत्र में। तो उसमें हमने सेल्यूकस जो निकेटर को पराजित किया उसके बारे में पढ़ा। सौराष्ट्र के अंदर जो हम देखें एक सुदर्शन झील निर्माण करवाने का जो प्रमाण मिलता है उसके बारे में पढ़ा और सुदर्शन झील के बारे में पढ़ लिया था किस प्रकार उनका पुनर्निर्माण हुआ था, किन-किन शासकों ने किया था उसके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो पूर्वी भारत की जो साम्राज्यवादी नीति है इसमें किस प्रकार उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही हम देखें दक्षिण भारत के अंदर किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार किया उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें लेख प्राप्त होंगे। अब देखें एक तो लेख प्राप्त हुआ है महास्थान बोगरा बंगाल से और एक हुआ है शेखोरा उत्तर प्रदेश से। शेखोरा उत्तर प्रदेश से जो लेख प्राप्त हुआ है वो लेख है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि के अंदर, प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में। और इस लेख के अंदर देखिए आप, एक तो ये ताम्रपत्र लेख है यानी ताम्र अभिलेख है, तांबे के पत्र पर लिखा गया है जिसमें कांस्य का इस्तेमाल किया गया, यानी कांस्य मिला उठा है। नेक्स्ट इसमें देखें तो आपने जो यदि पढ़ा है आगे तो इसमें यह बात लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के कोई एक महामात्र है, उन महामात्र ने आदेशित किया है कि आप अकाल की स्थिति से निपटने के लिए अनाज भंडारों जो भंडार है उनको संग्रहित करें और इसमें कुछ अनाज भंडारों जो क्षेत्रों के आसपास के उसके नाम भी है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए आप माइस्थान जो बंगाल बोगरा से जो प्राप्त हुआ है वो एक पत्र का लेख है, उस पर भी 7 जो पंक्तियां हैं और वो भी हम देखें तो 7 पंक्तियां ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राकृत भाषा में। उसमें भी कुछ लिखा हुआ है कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए जो आप तेल है, द्रुम यानी धान है और 2 सिक्कों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें गंधना और काकणी सिक्का है कि ये आप सुनिश्चित करें भंडार के रूप में, जो गोलगर का एक भंडार है वह सुनिश्चित करें ताकि हम अकाल की स्थिति में, यदि अकाल किस स्थिति में, आग जल या मान लीजिए कोई तोतों के कारण यदि अकाल की स्थिति पड़ गई है, जनता को राहत दी जा सके। अब जनता को राहत दी जा सके तो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि राहत का मतलब हो सकता है राशन प्रणाली वितरण की व्यवस्था की थी उसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राशन प्रणाली वितरण करने का लिए संकेत मिलता है। दक्षिण भारत में भी हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में किस प्रकार वह मौर्य राज्य प्रारंभ करता है और वहां के क्षेत्र को जीतता है, किस प्रकार 2 जातियों का वहां पर सहयोग लेते हैं। और साथ ही हम देखें दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में मैसूर की जो पहाड़ियां हैं श्रृंगबेलगोला में, वहां पर हम देखें ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन का अंतिम जो समय वहीं गुजारते हैं और जैन धर्म की एक संलग्नता या संतारवती से अपना जीवन त्याग देते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पहले पूर्वी भारत साम्राज्य विस्तार नीति और उसके बाद में दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार। ये ठीक है। प्रमाण के रूप में हम पहला प्रमाण लेते हैं ये, ठीक है, जिसमें शेखोरा उत्तर प्रदेश। क्या प्रमाण मिला यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे ना। तो देखिए यहां से एक लेख प्राप्त हुआ है, यहां से एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, ताम्रलेख प्राप्त हुआ है जिसमें कांस्य की मिलावट है। कांस्य की मिलावट है। बात तो इतनी पूर्ण थी कि यहाँ से एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें उस ताम्रलेख की भी विशेषता यदि आपको ध्यान में होनी चाहिए, यानी
कभी ऐसा कोई ने प्रश्न सेटर बना ही दे कि क्या कथन और कारण का बना कि उसमें ऐसा लिख दे कि वहां से एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है और वे कहा से कि उसमें मिलावट था, यानी कौन सा मिलावट था। अब आप सोचेंगे कि क्या ये था या नहीं था, तो हमने उसी प्रकार लिख लिया। तो इसकी भाषा क्या थी, इस लेख की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है ये। और अब इसमें देखें तो किस प्रकार इसमें एक क्या उल्लेख मिला है, तो क्या इसमें कोई चंद्रगुप्त मौर्य के कोई राज चिन्ह का उल्लेख मिला है, तो यह चंद्र राज चिन्ह का उल्लेख मिला है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो इसमें और ये इसमें क्या है, क्या किसको आदेशित किया गया है उसके बारे में भी लिखें। तो ये श्रावस्ती का एक जो महामात्र था, तो इस लेख में श्रावस्ती के महामात्र द्वारा मानवस्ती स्थान है, मानवस्ती क्षेत्र से, सॉरी इस लेख को लिख लेते हैं, थोड़ा और भी अच्छा रहेगा ना, वाक्य बनेगा सही। इस लेख को श्रावस्ती के महामात्र द्वारा मानवस्ती क्षेत्र से जारी किया गया है, जारी किया गया था, किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट, इस लेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो अनाज ग्रहों की मिलती है, और साथ साथ में देखें तो राजकीय चिन्ह चंद्र की जानकारी मिलती है। इस लेख में अनाज ग्रहों क्या लिख दिया, अनाज ग्रहों तथा राजकीय चिन्ह चंद्र का चित्र अंकित है, बना हुआ है चित्र इस लेख के अंदर है, राजकीय चिन्ह चंद्र है उसका चित्र अंकित है। नेक्स्ट आपको बता दें तो इसमें कुल कितनी पंक्तियां, तो 4 पंक्तियां हैं इस लेख में कुल 4 पंक्तियां हैं। क्या लिखा हुआ है उन पंक्तियों में, तो देखिए इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि अब क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पेन बेन कर लेते हैं। ये रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज लिखी है, तो इसमें जो त्रिवेणी है, मथुरा है, चंचू है, मोडमा है, भट्ट है, इन क्षेत्रों के अंदर अनाज भंडार है वो सुरक्षित रखने की बात की गई है। तो इस लेख के अनुसार इस लेख में लिखा गया है कि त्रिवेणी जो मथुरा, चंचू, चंचू के बाद में मोडमा एवं भट्ट के अनाज ग्रहों
को सुनिश्चित करें, सुनिश्चित यानी उसमें यदि मान लो माल नहीं है तो माल आपूर्ति की जाए, सुनिश्चित करें ताकि अकाल की स्थितियों से निपटा जा सके, अकाल की स्थितियों से निपटा जा सके। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शेख और उत्तर प्रदेश के अभिलेख से जानकारी मिलती है, उसमें क्या लिखा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं, महास्थान। दूसरा बिंदु है महास्थान। और यह है बंगाल में। महास्थान कहाँ है? बंगाल में, बोगरा जिले में ये। ठीक है, इसमें भी अकाल की जानकारी मिलती है। तो देखें, इस सॉरी एक मिनट, यह यहां से एक पत्थर का लेख मिला है, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख मिला है। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा सेम ही है जो पहले पढ़ी, प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। हो गया। और दूसरी बात देखें तो इसमें 7 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? इसमें 7 पंक्तियां हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो पुंड्रनगर के एक महामातर द्वारा जारी किया गया, जिसको पुंडगला भी बोलते हैं। तो इसको या यह है पुंडगला नाम का स्थान या पुंड्रनगर, पुंड्रनगर के महामातर द्वारा जारी किया गया है। और अच्छा, इसका स्थान लिखा ही नहीं है ना, यह है बोगरा जिला, बंगाल से मिला है, बंगाल से प्राप्त हुआ या मिला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यह बोगरा जिला बंगाल से मिला है, यहाँ से एक पत्थर लेख मिला है। और ये जो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, 7 पंक्तियां हैं। और ये पुंडगला या पुंड्रनगर के जो महामात्र है उनके द्वारा जारी किया गया। अब बात क्या है, इसमें क्या लिखा गया है? तो अच्छा, यही रखते हैं। इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है? तो देखें, अब इसमें जो तेल है, तेल क्या चीज है? थोड़ा पेन को भिन्न रखते हैं, यही रख लेते हैं। तेल, द्रुम या निदान, और साथ में 2 प्रकार
दो प्रकार की मुद्राएं, दो प्रकार की मुद्राओं में जो ये ले लेते हैं, एक तो है काकनी और एक है गंदना, ठीक है ना, ये ठीक है। अब मुद्रा कहो सिक्के कहो, दो प्रकार की मुद्राएं या सिक्के जो भी हैं, तो दो प्रकार की मुद्राएं जो काकनी और गंदना, और साथ में तेल और द्रुम यानी दान, ये तीन चीजें हैं, ये गोल करके भंडार के अंदर जो एकत्रित करने की बात की गई है, ठीक है। और वैसे वस्तु के रूप में देखें, एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार, चार हो गई है, ठीक है ना। तो इन चारों का मुद्राएं, या सीधा लिख लेते हैं, दो प्रकार की मुद्राओं का या मुद्राओं लिखे है ना, मुद्राओं, या इसको सिक्के का है ना तो भी चलेगा, ये ठीक है। दो प्रकार के सिक्के या मुद्राओं का गोल घर के अनाज ग्रहों में संग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि क्यों भाई, क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अकाल की स्थितियों से हम देखें लोगों को राहत प्रदान कर सके, ठीक है। तो ताकि जो आग है, जल है, ताकि आग, जल या तोतों के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर जनता को राहत प्रदान की जा सके, ये ठीक है। अब देखो यहां पर हमें आप देखें तो आग, जल और तोतों के कारण, यानी हो सकता है फसलों को तोते नष्ट कर दिए होंगे, उस समय ज्यादा मात्रा में तोते होंगे उन क्षेत्रों में, तो इनके कारण यदि फसल चौपट हो चुकी है, अकाल की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो जनता को राहत प्रदान करने के लिए तेल, धान और ये जो काकड़ी और गंदना जो सिक्के हैं, ये यहाँ एकत्रित किए जाए। कहाँ पर? गोलघर के भंडारों में। कहाँ पर? अनाज ग्रह गोलघर, ये गोलघर, ठीक है ना, ये गोलघर के भंडार है, अनाज ग्रह, वहां पर इनको एकत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। अब ऐसा कुछ यदि महास्थान, बोगरा बंगाल और छोगरा उत्तर प्रदेश से अकाल की स्थिति की जानकारी के स्रोत मिले, इससे हमें ऐसा पता चलता है कि हो सकता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल रातें किए हों। और हमने यह भी देखा है कि आगे के जो शासक बढ़ेंगे, बिंदुसार, अशोक, उनमें भी कहीं पर इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि इस शासक ने यह क्षेत्र जीता। तो आप सोचो, बिंदुसार और अशोक ने यदि वो क्षेत्र नहीं जीता और उनके साम्राज्य का वो हिस्सा है, इसका मतलब वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का जीता हुआ था, ठीक है ना। तो नोट लिख लेते हैं, नोट। उपयुक्त दो लेखों कौन कौन से लेख थे? उपयुक्त दोनों लेख कौन कौन से थे? यही लिखूं, ये, ठीक है। एक तो महास्थान और दूसरा सैगोरा, ठीक है। तो उपयुक्त दो लेखों में प्राप्त जानकारी से
या प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भाई ये दोनों लेख हैं जो अकाल राहत कार्य की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और एक नोट लगा के मैं और लिख लेता हूं, नोट। और इसमें देखें आप, तो ये जो अभी हमने पढ़ा था जो बंगाल वाला जो हम देखें वो अभिलेख, जो पत्र वाला अभिलेख है, उससे हमें एक राशन प्रणाली, जो राशन वितरण प्रणाली है उसका जो जानकारी मिलती है। तो देखें ये कौन सा था, जो महास्थान है ना, महास्थान बंगाल, लेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाने की जानकारी मिलती है। देखें, आप कहेंगे सर राशन उपलब्ध करवाने की जानकारी थी लेकिन कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाने की जानकारी कहाँ थी? तो देखें मैं आपको पुनः बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या नाम लिखा है, ये देखें यहाँ पर ये क्या नाम लिखा है, राहत। राहत का मतलब कुछ न कुछ जो राहत प्रदान करने, छूट देना। हो सकता है कि ये कांकड़ी, गदना या ये इनको ये एक्सचेंज में लिया जाए, और साथ में ये द्रुम है, 2 प्रकार के तेल वगैरह, ये दान और तेल वितरण किए जा रहे हों। ठीक है, तो हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी भारत में किस प्रकार इनका साम्राज्य विस्तार हुआ उनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम दक्षिण भारत साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका किस प्रकार का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसकी जानकारी कई स्रोतों से मिलती है। तो उसमें देखें मैंने आपको एक बात बताई कि इसमें मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। जैसे जस्टिन ने कहा था कि डाकुओं का विरोध हो सकता है कि उसी आधार को मान लिया जाए। तो देखें इसमें जो एक तो जो तमिल ग्रंथ है एहनानोर मुर्नानोर, नाम सुना आपने, एहनानोर और मुर्नानोर की रचना क्रम से मामूल नार और परनार ने की थी। ठीक है, तो देखें आप इसमें जो तमिल ग्रंथ एहनानोर जिसकी रचना मामूल नार ने की थी। मामूल नार ने की। तमिल ग्रंथ एहनानोर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मोहर राज्य पर आक्रमण किया।
जिसमें मौर्य राज्य पर जो आक्रमण किया ना, जिसमें वहां की दो जातियां थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसमें मौर्य राज्य पर आक्रमण किया, उस समय वहां दो जातियां थी। आप देखें तो एक थी जो वाडगुर, कौन सी थी? वाडगुर। कौन सी? वाडगुर। वाडगुर जाति, ठीक है ना। और एक थी कोसर। कौन सी? कोसर। कोसर। ये वाडगुर और जो कोसर जाति है, जो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें वाडगुर और कोसर जातियों से समर्थन प्राप्त किया। समर्थन प्राप्त किया। इस समय क्या किया? जो आक्रमण किया ना, उस आक्रमण में जो हम देखें समर्थन प्राप्त किया। कौन कौन सी? वाडगुर और कोसर जातियां थी, इनका जो इन्होंने जो साथ लिया है। इसमें ये आप देखें तो ये वाडगुर जातियां ना, ये उत्तर भारत की थी, और उत्तर भारत की थी, ये दक्षिण भारत में अपनी सैनिक सेवा दे रहे थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा विशेष अलग से थोड़ा लिख लेता हूं। जो वाडगुर जाति है, यह है जाति कौन सी? ये वाडगुर। यह है जाति उत्तर भारत की थी, जो दक्षिण में सैनिक सेवा देते थे। सैनिक सेवा दे रहे थे, ठीक है। अब बात यह है कि तमिल ग्रंथ है एनानोर, उसने ऐसा कह दिया कि मौर्य राज्य पर आक्रमण हुआ। फिर क्या हुआ? तो अब इस बात को आगे बढ़ाता है वो, इसी से लिख लेते हैं, एहनानोर ग्रंथ की बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य तमिल ग्रंथ में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य से आगे बढ़कर अब मौर्य राज्य से क्या हुआ? ये जो एहनानूर के बाद में जो ये तमिल ग्रंथ है, जो अन्य तमिल ग्रंथ, एक अन्य तमिल ग्रंथ में, वैसे तमिल ग्रंथ का नाम क्या? देखिए, एक मिनट, नहीं लिखा ना। तमिल ग्रंथ अतिशयनार है। क्या नाम है? यहां लिख लेते हैं, अतिशयनार, ये ठीक है। और यहां ये ठीक है। एनानोर ग्रंथ की बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य तमिल ग्रंथ अतिशयनार में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य से आगे बढ़कर क्या किया? एक तिनेवैली नाम का कोई स्थान था, उसको जीत लिया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं आगे लिख लेता हूं, ये आगे बढ़कर तिनवेली क्षेत्र पर अधिकार किया, क्षेत्र पर अधिकार किया, ठीक है। और दूसरी बात आप देखें तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस के अंदर भी दूसरी नोट लगा के मैं लिख लेता हूं। ये हम समस्त जानकारियां ना, जो ये तो इसमें आप कहे तो ये एक नंबर बिंदु हो गया किसकी? दक्षिण भारत विजय की जानकारी में। और ये देखें आप, ये दूसरा बिंदु ले लेते हैं, ये दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु के रूप में आप ले
तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चतु समुद्र पर्यंत नाम का उल्लेख है, और जिसका मतलब होता है कि चारों समुद्रों को अपने अधिकार में लेने वाला, यानी विजित करने वाला, अपने क्षेत्र को जीतने वाला, तो या उनका स्वामी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नाम क्या उसका? चतु समुद्र पर्यंत, चतु समुद्र पर्यंत, ये ठीक है ना। शब्द का उल्लेख है जिसका तात्पर्य है चारों समुद्रों का स्वामी, चारों समुद्रों का स्वामी। ठीक है, ये हमने एक दूसरा लिया जो आधार। अब एक तीसरा आधार लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यह अंतिम समय में जो जैन मुनि भद्रभाव के साथ में मिलकर के जो ये दक्षिण भारत चले गए थे, उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं और इसी को लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ा। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में राजपाट त्याग करके जैन मुनि भद्रभाऊ के साथ शरण बेलगोला पहाड़ी मैसूर कर्नाटक चले गए। और वहां पर क्या किया देखें, वहां पर जैन धर्म में प्रचलित सलेंखना विधि से प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के अंदर एक विधि है संतारा, सलेंखना, निर्जरापत्ति। उसमें व्यक्ति जो जैन मुनि है वो अन्न जल को न ग्रहण करके अपना प्राणों को त्याग देता है। तो इसमें हम देखें तो जैन धर्म में प्रचलित संलग्न पद्धति से क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य प्राणों का त्याग कर देते हैं। अब ये अकाल पड़ने की घटना है, इस घटनाओं का उल्लेख जो किन ग्रंथों में मिलता है, क्या आधार है कि हम ऐसा कह सकते हैं? तो इन समस्त घटनाओं की इस घटना की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत हैं? निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। अब स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक तो है वृहत कथाकोश। कौन सा है? वृहत कथाकोश।
ठीक है। और दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। और एक है मुनिवंश अभ्युदय, मुनिवंश अभ्युदय। अभ्युदय, ठीक है। और एक आधार और है भद्रबाहु चरित। क्या चीज है? भद्रबाहु चरित, ये ठीक है। तो देखें अब किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में क्या क्या किया, तो उसमें आप देखें तो यह बिंदु है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एहनानूर और मुरनानूर नाम के तमिल ग्रंथ हैं, और उसके जो क्रमश से मैंने आपको बताया कि लेखक हैं मामूलनार पन्नार। मामूलनार के द्वारा रचित एहनानूर ग्रंथ है, उसके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मोहर राज्य पर आक्रमण किया, और मोहर राज्य पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने दो जातियों का सहारा लिया, जिसमें वाडगुर और कौसर जाति है। वाडगुर जाति की एक अन्य उपलब्धि यह है कि उत्तरी भारत की जाति है, दक्षिण भारत में सैनिक सेवा दे रही थी। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि यह जो एहनानूर ग्रंथ है, इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अतिशयनार नाम का एक तमिल ग्रंथ है, उसमें यह बात लिखी हुई है कि इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मोहर राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत करके उसे आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हम देखें मोहर राज्य से आगे बढ़ के क्या करते हैं कि तीन वैली नाम का एक क्षेत्र है, उस पर अधिकार कर लेते हैं। फिर हमने देखा मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक चतुसमुद्र पर्यंत नाम का उल्लेख है, जिसका मतलब है चारों समुद्रों का स्वामी। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए हमने क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम काल में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अब ये जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आते हैं, और अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग देते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में ये चले जाते हैं श्रृंगबेलगोला की पहाड़ियां, मैसूर कर्नाटक, और वहां जाके क्या करते हैं, जैन जो धर्म में प्रचलित है संतारा सलिंगना पद्धति है, उसमें के आधार पर अपना जीवन त्याग देते हैं। और इस घटना का वर्णन है वृहत्कथा जो परिशिष्ट पर्वन, मुनिवंश अभ्युदय और भद्रबाहु चरित में मिलता है। ये हमने पढ़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की इन जो उपलब्धियां हैं मैंने आपको अभी बताई है, जो इनके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र है वो कहां पर, दक्षिण भारत में मैसूर तक था। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो कहां तक विस्तृत था। तो मैंने आपको इधर बताया कि हिमालय, कौन सा क्षेत्र था, हिमालय तक था, ठीक है ना। और नेक्स्ट इधर जाए तो आप मैसूर तक चले जाए, मैसूर कर्नाटक में आप इसका उल्लेख मिलने होने की जानकारी प्राप्त करते हैं। इधर आप देखें तो बंगाल, जहां महास्थान बोगरा बंगाल से आपने से जो लेख प्राप्त किया। इधर आप देखें तो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर आपने क्या किया था, अब सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो मंत्री थे पुष्यगुप्त, जो सॉरी पुष्यगुप्त, हाँ पुष्यगुप्त, उनके द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था सौराष्ट्र क्षेत्र में। तो ऐसा हमें लगता है कि यहाँ तक तो इनका साम्राज्य था ही था। और साथ में हम देखें तो इसमें जो मैंने आपको बताया, इधर की बात की जाए तो वे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीविमिशनाई यानी हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, अफगान तक इनका साम्राज्य विस्तार था। अब देखिए इस प्रकार भारत की जो भौगोलिक सीमा को एकदम टच करके और अपने साम्राज्य की सीमा बनाने वाला ये जो शासक हैं, ये विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी सीमा, जो भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ये पहुंच गया, और इस प्रकार की सीमा प्राप्त करने के लिए मुगल और अंग्रेज भी तड़पते रहे, लेकिन उनसे प्राप्त नहीं हुई। तो हमने आज पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार के बारे में। हमने लगभग आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जो घटनाओं का जो जिक्र कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, और बिंदुसार के बाद में आगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार आपका विश्वास और स्नेह इसी प्रकार बना रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।